हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछे गए थे। टोटल आपको पता है कि पेपर 21 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था और इस टॉपिक से 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी पर शिफ्ट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया तो दो, ये अगर उस हिसाब से देखें तो ये जो हमारा चैप्टर है सिर्फ 2 मार्क्स का है। तो देखो, नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन प्री के हिसाब से सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो बनते हैं, अलग अलग वैल्यू चेंज करके पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको देखो, है इसका वेटेज कम, लेकिन एक ऐसा चैप्टर है जिसके फ्री के नंबर है, क्योंकि इससे ना 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं, बस यही पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे अभी, क्योंकि ना अभी देखो टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है सीरियल होने में। जैसा कि अप्रैल में अभी डेट है, तो आप इसमें कम टाइम देके उन टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दे सकते हो जो जिनका वेटेज ज्यादा है या जो आपकी वीकनेस है। चलो, तो देखो हम इसमें स्टार्ट डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं करवाने वाला हूँ, इसमें जो सेम सेम टाइप के क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ। मैं बस आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि क्या बेस्ट अप्रोच हम लगा सकते हैं इन क्वेश्चनों में। चलो जानते हैं, देखो क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमें कहा गया है कि यहाँ एक 5 डिजिट नंबर है 676xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5y। यानी हमसे कहा गया कि 5 अंकों की संख्या है 676xy जो कि डिविजिबल है 3, 7 और 11 से। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है। अब देखो, नंबर 3, 7, 11 से डिविजिबल है, यानी जो नंबर है इनके एलसीएम से डिविजिबल होगा 3, 7, 11 से। और 3, 7, 11 क्या है, तीनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। वो कितना आ जाएगा, 77 तिया यानी 210, और ये जाएगा 231। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब एक तो तरीका ये है कि आप 231 से इसके आसपास, जैसे कि इसमें डिवाइड करो 67,600 के आसपास, तब आप जो भी रिमाइंडर है उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर लो। तो वो तरीका तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताने वाला हूँ कि हमें देखो 231 का एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जो हमें इसके आसपास चले जाए, यानी ये लगभग 67,000 के आसपास नंबर होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। अब आप कहोगे कि 231 का जो टेबल है हमें नहीं आती है, तो मैं कहूंगा मुझे भी नहीं आती है। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर इसके हम 2 जीरो लगा देते हैं, यानी ये 23,100 है, और इसका 3 टाइम तो कर सकते हैं ना, क्योंकि 23 का पहाड़ा तो हमें आता है। तो अगर इसका 3 टाइम करें तो ये कितना आ जाएगा, 69 और 300, यानी हम 69,300 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, लेकिन हमें पहुंचना था 67 समथिंग पे, यानी हम ज्यादा चले गए हैं। कितना ज्यादा चले गए हैं अप्रोक्स, देखो अगर इसको हम डबल जीरो माने, यानी 67,600 के आसपास जाना था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम कितना ज्यादा चले गए, 400 तो ये और 300, यानी 1700 के आसपास हम एक्स्ट्रा चले गए हैं। जबकि हमें करना क्या है, माइनस आना है हमें वापिस। तो माइनस आना है, यानी 231 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन लेना है जिससे हम 1700 के आसपास पहुंच जाए। तो देखो, अगर इसका मैं 7 टाइम करता हूँ, तो अगर मैं इसका 7 टाइम कर लेता हूँ तो लगभग इसके आसपास पहुंच जाएगा। यानी इसका 7 टाइम कितना होगा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, 2 कैरी आएगा, 7 दूनी 14 तो 16, ये 1617 आएगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आएगा। देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 7, 6 और 9 में से 7, 67686। देखो हमें जो, अब अगर आप देख रहे हो तो हमें जो नंबर निकालना था वो क्या निकालना था, 676 इंटू आगे समथिंग निकालना था, और हमारा ये 676 आ गया। यानी हमें जो मल्टीप्लिकेशन निकाला है वही निकाला है। तो यहाँ पे तो ये 83 आ जाएगा। यानी बेसिकली हमें जो निकाल रहे थे हम इसमें, ये 83 क्या हमारा ये वैल्यू आ गई एक्स एंड वाई की। अब जब एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो जो पूछा है वो निकाल सकते हैं। हमसे पूछा है ये वैल्यू, ये कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एक्स। एक्स कितना है हमारा 8 निकल के आया है, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो ये 8 हो जाएगा। माइनस हमसे पूछा है 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमारी 3 निकल के आई है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24 माइनस 5 दिया 15, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 आ जाएगा। 9 इस सवाल का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलो हम एक क्वेश्चन और इसी टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 डिजिट नंबर है 247xy इज डिविजिबल बाई 3, 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2y माइनस 8x। ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं 2021-20 में पूछे गए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं एक भी क्वेश्चन। चलो देखो इसकी बात कर लेते हैं। 247xy है, हमें इसको डिवाइड करना है 3, 7, 11 से, यानी इनका एलसीएम से। तो अभी हमने निकाला, इनका एलसीएम कितना आया था, 231 निकल के आया था। यानी हमें करना क्या है, वही करना है कि 231 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन लेना है जो इसके आसपास पहुंच जाए। और देखो ये तो 24,000 समथिंग कुछ होगा, तो अगर मैं इसके 2 जीरो लगा देता हूँ तो 23,100 के आसपास तो हम पहुंच गए हैं। और जैसे हम इसको माने
ये 24,700 के आसपास हमें पहुंचना था। अगर उस हिसाब से देखें तो हम कितना कम है इससे, देखो 900 और 700 1600 के आसपास कम है। यानी हमें 231 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन लेना है जो 1600 के आसपास हम पहुंच जाएं। तो देखो 8 टाइम लेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, हम इसका क्या ले लेते हैं 7 टाइम ले लेते हैं और उसमें इसको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 या 21, 2 7 दूनी 14 और 2 1617 हो जाएगा। तो हम इसमें 1617 ऐड करके देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1 और ये 7 और ये 4 और ये 2, 24717। तो देखो अगर आप देख रहे हो तो हमारा जो नंबर था 247 समथिंग था, यानी 247 आ चुका है। यानी 17 क्या है, एक्स वाई है, यानी ये 1 और 7 एक्स वाई की वैल्यू आ चुकी है। जो पूछा है वो अब आसानी से निकल जाएगा। हमसे पूछा है 2 गुणा वाई, यानी 2 गुणा 7 14 माइनस 8 गुणा एक्स, 8 एकम 8। तो 14 में से 8 जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6, जो कि ऑप्शन पहला ही दिया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके देखो हमें यहाँ पे दिया गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी का ऐसा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि जो नंबर है, ये नंबर गिवन नंबर है जिसमें ए ग्रेटर देन बी है, इज डिविजिबल बाई 11। यानी क्या दिया गया है, एक नंबर है 30A68B, इसको हमें डिवाइड करना है, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए और बी की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और ए ग्रेटर देन बी दिया है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। अब देखो 11 से डिवाइड करने का आपने तरीका पढ़ा ही होगा कि क्या करते हैं, या तो हम ऐसे कर लेते हैं कि इनका जो अल्टरनेट जो नंबर्स पे पोजीशन है उनका सम कर लेते हैं और उसको एक इवन नंबर पे जो पोजीशन है उनसे माइनस कर देते हैं, या फिर आपका इनका डिफरेंस ले सकते हो, पहले और दूसरे का, दूसरे और तीसरे का। चलो मैं ऐसे करके बता देता हूँ अल्टरनेट पे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 + A + 8, यानी ये कितना हो गया, ये 11 + A हो गया। ठीक है, देन अगर यहाँ बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0 और 6, 6 + B होगा ये वाला जो 6 + B होगा। अब हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, तो इनका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा 11 + A, ये माइनस का हो जाएगा 6 - B। तो हमारा क्या आ जाएगा 11, देखो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 + A - B, ये आएगा। अब देखो हमें इसको डिवाइड करना है 11 से, तो हमारा A - B क्या हो सकता है, मैक्सिमम 6 हो सकता है क्योंकि इससे ज्यादा तो होगा नहीं। ठीक है, अब अगर ये 6 हो सकता है और हमें ये भी दिया गया था कि A B से बड़ा है, तो A को हम मैक्सिमम क्या ले सकते हैं 9 ले सकते हैं, क्योंकि 0 से 9 के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ लेंगे नहीं। अब जैसे अगर इसको हम 9 ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 + 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। लेकिन हमको इसको 11 से डिवाइड करना है तो इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा 3 माइनस करना पड़ेगा, तो तब 11 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी इसका, और जो 3 क्या है हमारा B है, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो B है वो हमारा 3 होगा एंड A 9 होगा, तभी हमारा जो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो हमसे पूछा है B की वैल्यू क्या है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर C गिवन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आई हो, क्योंकि देखो A क्या है 0 से 9 के बीच में एक नंबर होगा, क्योंकि एक ये यूनिट डिजिट है तो ये 9 तक कुछ भी होगा। अब हमें लेना है A - B को, हमें मैक्सिमम A - B की वैल्यू 6 है, अब हमें B को मैक्सिमम लेना है। तो B मैक्सिमम कब आ पाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से B निकालते हैं हम, तो B क्या आएगा A - 6 आएगा, यानी A को मैक्सिमम लेंगे हम, तभी तो हमारा B मैक्सिमम आएगा। तो A को मैक्सिमम हम 9 ले सकते हैं, 9 से ज्यादा तो लेंगे नहीं, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिजिट नंबर है 5x4, 5x4 23y इज डिविजिबल बाई 88, 88 को लिख सकते हैं हम 11 × 8। देन पुत्र व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो देखो 88 से डिविजिबल निकालना है हमें, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमें पहले 8 से डिविजिबल निकालेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे 11 पे। अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होगा, 23y, इसको हमको 8 से डिविजिबल निकालना है। देखो इसमें x और y की कोई कंडीशन नहीं दी गई कि इसको मैक्सिमम लेना है किसको मिनिमम लेना है, तो जो y की सबसे पहली वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी पहले हमें उसी को ट्राई करना है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें तो यहाँ पे 0 की बात करें तो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होने पर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 30 आ रहा है, ये 34 से नहीं होता, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि ये जो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो 0 तो हमारा नहीं होगा। देन इसके बाद 1 बात कर लेते हैं, 1 वैसे ही नहीं होगा क्योंकि 8 में 2 भी आता है और 2 हमारा डिविजिबल नहीं होता, ऑड नंबर हाउस बन जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं 2, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, y की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 72, यानी y बराबर 2 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो 2 3 2 है, इसको हमें 8 से डिविजिबल करना है, तो 8 दूनी 16, बचेंगे कितने यहाँ पे 7 और 8 नाम 72।
तो ये हमारा डिविजिबल हो गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा y है इसको हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। अब हमें इसको 11 से डिविजिबल करना है, तो क्या करते हैं, ये जो नंबर्स का डिफरेंस लेते हैं, जैसे हम यहीं पे ले लेते हैं, देखो 6 डिजिट नंबर है, 2 4 6, तो हम एक काम करते हैं, जैसे यहीं पे डिफरेंस ले लेते हैं 5 माइनस एक्स, यहाँ पर अल्टरनेट ऑड और इवन का डिजिट का सम करके डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे अब देखो हम जैसे ऐसे कर रहे हैं, 5 से x का डिफरेंस ले रहे हैं, तो फिर इसी ऑर्डर में जाना है हमें। 4 से 2 का लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, देन 3 का 2 से लेंगे डिफरेंस तो कितना आ जाएगा 1। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 5 और 2 7 और 1 कितना हो गया 8, और यहाँ पे आ गया 8 माइनस एक्स। अब हमें करना क्या है, 8 माइनस एक्स हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और x क्या है, x 0 से 9 के बीच में कुछ हो सकता है। तो अब 11 से डिविजिबल होने के लिए x को क्या लेना पड़ेगा 8, क्योंकि 0 बन जाएगा तभी ये डिविजिबल हो सकता है। 11 तो इसको बना नहीं सकते क्योंकि माइनस होगा ये। तो यहाँ से ये क्या कह सकते हैं हम, जो हमारी x की वैल्यू है वो 8 निकल के आ गई, एंड y हमारा कितना निकल के आया था 2 निकल के आया था। अब हमसे जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमसे पूछा है ये 5 गुणा x यानी 40 हो जाएगा, ये माइनस 8 इंटू वाई, ये कितना हो जाएगा 16, और 40 में से 16 करते हैं तो आप सब जानते हैं कितना आता है 24। ठीक है, तो जो 24 ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है एक 9 डिजिट नंबर है, ये इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 88, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस q फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एक 9 डिजिट नंबर दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 7p5964648। ये एक 9 डिजिट नंबर है, ये डिविजिबल है 88 से, यानी 11 इंटू 8 से डिविजिबल है। ठीक है, नाउ अब देखो 8 से डिविजिबल के लिए अभी हमने पढ़ के आए हैं कि जो लास्ट 3 डिजिट हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, तो हमारा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या हो सकती है यहाँ पे q की वैल्यू। ठीक है, जैसे हम q की, लेकिन हमें कंडीशन भी दी गई है फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ q वेयर p एंड q आर नेचुरल नंबर, यानी q की हमें क्या लेनी है, लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है। तो हमें चेक करना है कि q की ऐसी कौन सी लार्जेस्ट वैल्यू हो सकती है जिससे नंबर 8 से डिविजिबल होगा, और p और q क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले 1 देखो लार्जेस्ट लेनी है, तो 1 तो सेटिस्फाई करेगा, ये देखो 8 एकम 8, ये 1 करेगा सेटिस्फाई, लेकिन 1 नहीं लेना हमें। तो लार्जेस्ट लेनी है तो हम डायरेक्टली 6 ट्राई करते हैं, देखो 8 ट्राई करते हैं हम सबसे पहले। अगर 8 की बात करते हैं हम, यहाँ 8 लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 8 एकम 8, तो देखो ये 28 से नहीं होगा। अगर 9 लेते हैं हम, लेट्स सी कि हम इसकी वैल्यू 9 ले लेते हैं, तो ये कितना आएगा 8 एकम 8, 1 12, 8 एकम 8 और 6 यस 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा। यानी क्यू की जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या निकल के आई है, दैट इज 9। ओके, तो यहाँ पे हम क्यू की वैल्यू 9 रख देते हैं, यहाँ पे हम क्या रख देते हैं 9 रख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा है कि, और देखो 8 से डिविजिबल हो गया, अब 11 से और निकालना है हमें। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ लास्ट सवाल में किया था हमने। अब देखो इस ऑर्डर में ले रहे हैं तो हम इसी ऑर्डर में लेना है सबको, 0 से 7, तो ये -7 आएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, p से 5 लेना है, यानी p -5 आएगा। फिर लेना है 9 से 6, तो 9 से 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 4 से 9 ये कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। देन 2 से 8 -6 आएगा। देखो मैंने इसके साथ 0 लगा लिया था क्योंकि हमको इनको इवन नंबर पे बनाना है, क्योंकि तभी तो देखो 9 डिजिट थी तो उनका डिफरेंस तो बनता नहीं, तो आगे एक हमने 0 लगा लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम देख लेते हैं हमारा क्या निकल गया है। देखो यहाँ पे बात करें कि -7 है और -5 है, -12 और -5, -17 और -23, -23 में प्लस का 3 और जोड़ेंगे तो माइनस का 20 आ रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है p, ये डिविजिबल होना चाहिए हमारा 11 से। तो क्या ले सकते हैं हम p को, यहाँ पे p को हम यहाँ पे 9 ले सकते हैं। अगर p को हम 9 ले लेते हैं तो हमारा डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। देखो माइनस में आ रहा है उससे आप मत सोचो, क्योंकि वो मैंने डिफरेंस ऐसे लिया इसलिए माइनस में आ गया। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, क्योंकि जब इसको 9 लेंगे तो ये -11 होगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो p बराबर 9 हो जाएगा और q भी 9 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, p स्क्वायर माइनस q, यानी 9 स्क्वायर माइनस 9 पूछा है। ये कितना आ जाएगा, 81 में से 9 जाएंगे तो कितना आता है 72, 72, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला गिवन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k सच दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ये पूछ रहा है k के किस मान के लिए जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल होगा। नंबर लिख लेते हैं हम 7 2 k4
60K कितने डिजिट का है ये? ओके, डिजिट नहीं दिया है, ठीक है, जो भी है ये 6 से डिविजिबल होना है, ठीक है। अब देखो, आपको पता होगा कि 6 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, हमें कह सकते हैं कि 6 क्या होता है, 2 और 3 होता है। तो अगर उसके लिए जो के की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, लास्ट 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, यही सब हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ ही हमको 3 से डिविजिबल भी निकालना है, और 3 से डिविजिबल का मतलब है सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 7 और 2 9, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि 3 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 6 और 4 10 है, 10 में से भी हम 9 को अलग कर देते हैं, यहाँ पे सिर्फ कितना बचा है 1, यानी 1 प्लस, और ये कितना रह गया के और के 2 के, 1 प्लस 2 के, ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे के की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखो, के की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 यहाँ से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 0 नहीं हो सकती। अगर 2 की हम बात करें तो 2 लेंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 1 5/3, यानी 3 से नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अगर 4 की बात करें तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 1 9, 3/3, यानी 4 सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन और भी बात कर लेते हैं, और देखो 4 के बाद 7 तो देखो वैसे ही नहीं होना है, -9 वैसे ही नहीं जाना है, और ये 2 बार 4 4 लिखे हैं, एक्चुअली एक बार हो सकता है एक माइनस हुआ हो, आप इसको ठीक कर लेना, तो ये 4 हमारा हो जाएगा। देखो आगे भी चेक कर लेते हैं, वैसे हम जैसे 6 की बात करें तो शायद 12 और 13 यानी 6 नहीं होगा, जैसे 8 की बात करें तो 16 और 17 8 भी नहीं होगा, तो के की वैल्यू 4 के लिए हमारा ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 11 13, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p माइनस q। ओके, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत टाइम से एसएससी में पूछे जाने लगा है, बहुत बार पूछा भी गया है। देखो 7 11 13 को आपको पता होना चाहिए क्या होता है। 7 11 13 का एलसीएम कितना होता है? 1001 होता है, और इसका क्या होता है 1001। या ऐसे समझ लो कि आप, एक नंबर है ए बी सी, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1001 से, तो क्या आता है, नंबर की जो डिजिट है वो रिपीट होती है, यानी ए बी सी, ये एक फॉर्मेट चलता है, ठीक है। यानी देखो 7 11 13 से डिविजिबल है नंबर, यानी जो नंबर है वो इस फॉर्म में होगा, फिर 823 देन अगेन 823, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 तो 2 है, यानी जो p की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, एंड देन q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो p की वैल्यू रख देते हैं हम 8 माइनस q की वैल्यू कितनी 3, तो 8 माइनस 3 5 हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि 7 11 13 है वो 1001 बनता है, और 1001 से या एबीसी को मल्टीप्लाई करते हैं, या एबीसी को एक 3 डिजिट नंबर को 1001 से करते हैं, तो इसके डिजिट हैं वो 3 के बाद रिपीट होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर वही तरीका है कि आप 1001 का मल्टीप्लिकेशन इसके आसपास निकालो, तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ये एक फिक्स है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है किसी ना किसी शिफ्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Find the sum of all the possible values of a plus b so that the number is divisible by 11। ओके, देखो ये नंबर है, मैं इसमें यहाँ पे लिख लेता हूँ 4a067b, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। देखो कितना है डिजिट का, ये 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है, ठीक है। इनका सम कर लिया ऑल्टरनेट डिजिट पे, जो 4 और 0 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 11, 4 और 7 कितना हो गया 11 हो गया। और अगर इन वालों की बात करें, जैसे a और 6 और ये कितना हो जाएगा 7, यानी a प्लस 6 प्लस b, ये कितना होगा a प्लस 6 प्लस b। अब 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इसमें से अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी इवन डिजिट पे जो नंबर है और ऑड डिजिट पे जो नंबर है उनका डिफरेंस लेते हैं, तो वो नंबर क्या आता है 11 से डिविजिबल होता है। तो इनका 11 आया था सम, इसको हमें 11 से डिविजिबल करना है। ये जो है 6 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो गया, यानी ये हमारा आ गया a प्लस बी, और 6 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 5, ये 11 से डिविजिबल है। ओके, हमसे पूछ रहा है कि जो देखो ये नंबर है ये हमारा 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब या तो ऊपर वाली टर्म 0 बन जाए, तो हमारा नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा, यानी ये वाली टर्म पूरी कंप्लीट टर्म 0 बन जाए, इसका मतलब a प्लस बी को कितना होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा, तभी तो 0 बनेगा हमारा। तो एक तो पॉसिबल वैल्यू हो गई कि a प्लस बी की वैल्यू 5 हो जाए, लेकिन हमसे इसने पूछा है कि a प्लस बी की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है जो नंबर से 11 से डिविजिबल हो जाए। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी हमारी, दूसरी हमारी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो सकती है, हमको -5 करना है, यानी अगर इसको हम 16 लेते हैं, 16 में से 5 जाएगा तो 11, तो तभी भी ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा,
11 से, और 16 पॉसिबल है क्योंकि देखो ए और बी की वैल्यू 0 से 9 के बीच में है, तो अगर इनकी 8 8 भी रहेंगी तो दोनों का सम यानी मैक्सिमम 18 तक पहुंचा जा सकता है, इसका मतलब 16 पॉसिबल है। ठीक है, तो एक जो पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी वो कितनी हो गई, ए प्लस बी की वैल्यू 16 हो गई। देखो और इसके बाद नहीं हो नहीं सकती, तो सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है, तो हमसे पूछा है उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा। ठीक है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 5 21 हो जाएगा, 21 हमारा ऑप्शन नंबर सी गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक 3 डिजिट नंबर है ए बी सी, सी ए बी एंड ए बी सी ए इज नॉट डिविजिबल बाई व्हाट। हमसे पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर का जो सम है वो किससे डिविजिबल नहीं है। तो देखो 3 डिजिट नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, एक्स वाई जेड मान लो एक 3 डिजिट नंबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। दो डिजिट के नंबर को कैसे लिख देते हैं, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ए बी सी की, तो ये कितना आ जाएगा, 100 ए हो जाएगा, फिर 10 बी हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा सी। पहले देखो अब सी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, फिर 100 सी, देन 10 ए, और उसके बाद कितना आ जाएगा बी। ऐसे ही यहाँ बी की बात कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बी प्लस 10 सी, देन उसके बाद ए। देखो आप वैसे तो ये सब लिखना नहीं था डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है एक बार ए आ रहा है तो 100 टाइम सब सारी चीजें 3 टाइम आ जाएंगे, एक बार ए के साथ, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो चलो कोई नहीं, अब हमसे पूछ रहे हैं इनका जो सम है, यानी इसका हम सम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे इन सब का सम करेंगे तो 100 ए 100 बी 100 सी आएगा, और जिनसे 100 हमने कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा, ए प्लस बी प्लस सी। वैसे तो देखो पूरे से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, तो चलो हम सम कर लेते हैं पहले। इनका सम किया तो इन तीनों में से क्या आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, देन इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, और देखो आपको नजर आ रहा है कि ए प्लस बी सी और ए प्लस बी प्लस सी तीनों से कॉमन आ रहा है, तो हम इसको तीनों से कॉमन ले लेते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम तीनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 100, और यहाँ से कितना बचेगा 10, और यहाँ से कितना बचेगा 11, सॉरी 1 बचेगा यहाँ पे। ये कितना हो गया, 111 हो गया, और 111 को पता होना चाहिए आपको कि 37 इंटू 3 111 होता है। ये बहुत बार यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। तो अब हमसे कह रहा है कि किससे ये डिविजिबल नहीं है, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी से तो है, क्योंकि तो इसके फैक्टर में आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा भार। ये बोल रहा है कि 37 से नहीं है क्या, तो 37 से बिल्कुल है, क्योंकि 37 इसमें आ रहा है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब 31 की बात कर लेते हैं, और 3 की, देखो 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये 3 भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 31। तो बस यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे, बाकी और क्वेश्चंस मैंने लिए नहीं है, क्योंकि सेम टाइप के, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये इस चैप्टर को ज्यादा टाइम आप देने की जरूरत नहीं है, जो चैप्टर आपके वीक है, अब ये टाइम है आप उनको कर सकते हो, जो इनका टाइम है वो उन उन जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें यूटिलाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। चलो इस वीडियो में इतना ही था, तब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय बाय।